Good morning everyone. Welcome to your maths class. Chapter 4 Basic Geometrical Ideas. गाइस इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? लास्ट लेक्चर में हमने लाइंस कर्व्स के बारे में डिस्कशन की थी। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एंगल्स क्या होते हैं? ओके, जब हमारी टू रेज स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट, कहता है सेम पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? एंगल हो जाता है। सपोज टू बी दिस टू रेज ओ ए एंड ओ बी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक एंगल बन जाएगा। ओके, और एंगल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास कुछ बेसिक होते हैं। दिस वन इज योर कॉमन जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। ओके, और जो हम रेज का यूज करते हैं वो इसकी क्या होती हैं? या तो वो आर्म्स बोलते हैं उनको, या फिर क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं। ओके, और एंगल का नेम कैसे देते हैं? जो आपका कॉमन पॉइंट होता है वो बीच में रहता है, और साइड में आपके क्या आ जाते हैं? रेज के अदर पॉइंट्स आ जाते हैं। ए ओ बी, ये एंगल का साइन लग जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, बी ओ ए। सो दिस इज द नेम ऑफ एंगल। एंगल का नेम आप इस टाइप से दे सकते हो। ओके, और अब एंगल में आता है इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर। ओके, जैसे हमने क्लोज कर्व का किया था इंटीरियर और एक्सटीरियर, वैसे सेम एज इन द एंगल। मींस एंगल के अंदर वाला पॉइंट, सपोज टू बी हियर इज अ पॉइंट, मैं इसको नेम देता हूं ए ओ बी। यहां पे कोई पॉइंट है जेड, तो वो क्या हो जाएगा? इंटीरियर। और यहां पे कोई पॉइंट है तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक्सटीरियर। सपोज टू बी दिस वन इज योर एक्स, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक्सटीरियर पॉइंट। आपको इसके बेस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंटीरियर पॉइंट कौन इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, आपने बताना है। ओके, इंटीरियर और एक्सटीरियर को समझने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो। देखो कि जो इस एंगल के अंदर शेडेड एरिया वो आपका क्या है? इंटीरियर वाला है। मान लो ए ओ बी, तो शेडेड वाला आपका क्या है? इंटीरियर एरिया, और जो बाहर रेस्ट ऑफ दैट की है वो क्या हो जाएगा? आपका एक्सटीरियर एरिया। और जो गाइस इंटीरियर एरिया होता है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। आप इन लाइंस को बड़ा कर सकते हो। मान लो मैंने इनको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, तो ये इंटीरियर एरिया वो बड़ा हो गया। तो जो इंटीरियर एरिया वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, मींस उसके ऊपर कोई रोक नहीं होती, वो बढ़ सकता है। तो आप जब भी एक्सटीरियर एरिया की बात करोगे तो वो लाइन से आपको साइड में ही दिखेगा पॉइंट, वो आपका क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। और जो इंटीरियर है वो अंदर की तरफ ही मेंशन किया जाएगा। क्लियर? लुक एट योर सम नंबर 2। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। कहता पॉइंट्स को नेम करो। पहला कहता है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। कहता है पहले तो डी, हियर इज योर ओ, डी ओ ई, यानी कि ये जो है आपका इस पोर्शन के, कहता है इंटीरियर बताओ। इंटीरियर में क्या है? ए, तो आप मेंशन कर दोगे कि ए के अंदर कौन सा है? एंगल डी ओ ई का इंटीरियर पॉइंट कौन सा है? ए। ओके, इन पार्ट बी कहता है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। ई ओ एफ, ये वाला जो ये एंगल है, कहता है इसका एक्सटीरियर, एक तो आपका ये रहा। बी पार्ट में क्या आ जाएगा? एक्सटीरियर में बताना बार वाले में, यानी कि आपका क्या आ जाएगा? एक तो पॉइंट सी आ जाएगा। ये भी देखो, इस लाइन को इग्नोर करो, इस एंगल के जो बाहर में वो भी आपका क्या है? पॉइंट ए भी तो है, तो आप यहां पे क्या करोगे? ए भी मेंशन कर दोगे। और कहता है नेक्स्ट में सी में कहता है ऑन ई ओ एफ। ई ओ एफ के ऊपर कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आपका सी में पॉइंट बी हो जाएगा। क्लियर? गाइस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स क्या होती हैं कि हमारी एक क्लोज्ड कर्व होती है जो किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट से जो हमारी क्लोज कर्व बनती है वो हमारी क्या हो जाती है? सॉरी, 3 लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे हम, 3 लाइन सेगमेंट बोलो, या 3 लाइन से जो हमारी बनी होती है क्या? क्लोज कर्व बनी होती है, वो क्या हो जाती है? हमारी क्लोज जो फिगर बनी होती है वो क्या हो जाती है? हमारी ट्रायंगल हो जाती है। लाइकवाइज दिस वन ए बी सी, तो आपको ये क्लोज जो हमारी बनाते हैं, देखो मैं एक यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये पॉइंट ए बी सी, ये दिस वन इज योर फर्स्ट लाइन सेगमेंट, दिस वन इज योर सेकंड लाइन सेगमेंट, एंड दिस वन इज योर थर्ड लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट से एक क्लोज फिगर बनती है, वो आपकी क्या होती है? ट्रायंगल होती है।
क्लियर। अब ट्रायंगल के अंदर भी हमारे पास टू होते हैं कि भी हाँ, एक इंटीरियर और एक्सटीरियर। अंदर वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीरियर, और जो बाहर पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल के अंदर हम कुछ यूज कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे भी हमारे पास क्या होती है यहाँ पे साइड्स। जिन लाइन सेगमेंट का हम यूज करते हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, साइड्स, ए बी, बी सी एंड सी डी। और उसके बाद हम यूज करते हैं यहाँ पे हमारे क्या आते हैं, वर्टिसेस आते हैं। वर्टिसेस हमारे क्या हो जाते हैं, वही जहां पे हमारे टू लाइन सेगमेंट आपस में मीट करते हैं एक दूसरे को। तो कहां पे मीट कर रहे हैं, ए पे, बी पे और सी पे। तो ए बी सी, ये 3 पॉइंट आपके क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए। और एंगल्स क्या होते हैं, हमारे एंगल्स भी आते हैं यहाँ पे। देखो इन टू लाइन सेगमेंट के बीच में ये जो बना, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। इसी पार्ट को इग्नोर करो तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एंगल की शेप है ना हमारी। तो अभी हमने डिस्कस किया अबाउट द एंगल्स। तो ये आपका एक एंगल हो जाएगा, एक यहां और एक यहां। आप इनको नेम दे सकते हो, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, एंगल्स हो जाएंगे ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर गाइस, नाउ लुक एट योर सम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। कहता है ड्रा ए रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल। कहता है एक ट्रायंगल का रफ स्केच बनाओ ABC। मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं आपकी एक ट्रायंगल रफली AB एंड C। आगे कहता है कि मार्क अ पॉइंट P इन द इंटीरियर। कहता है एक पॉइंट P लगाओ इंटीरियर के अंदर, मैंने लगा दिया। उसके बाद कहता है कि एंड अ पॉइंट Q इन द एक्सटीरियर। कहता है कि क्या करो, एक पॉइंट Q लगाओ जो कहां पे, एक्सटीरियर में, लगा दिया। नेम दे दिया हमने ABC। नेक्स्ट में कहता है इज द पॉइंट A। कहता है जो पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट है, वो कहता है कि इट्स एक्सटीरियर और इट्स इंटीरियर। कहता है ये बाहर है या अंदर है। तो आप यहां देखो, ये पॉइंट देखो, आपको ये बाहर दिख रहा है, नहीं। ये आपको अंदर दिख रहा है, नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि ये नाइदर इंटीरियर और नॉर एक्सटीरियर, यानी कि ना ही ये अंदर का है ना ही ये बाहर का है। आप इसको ये बोल सकते हो कि ऑन द फिगर है या ऑन द लाइन है। ओके, आप कुछ भी यूज कर सकते। नाउ लुक एट योर सम नंबर 2। कहता है कि आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। कहता है इस फिगर में, जो आपको ये गिवन फिगर है, इसमें कहता है कि क्या करना है, 3 ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करनी है। तो आपको एक लेफ्ट ट्रायंगल दिख रही है जिसका नेम है ट्रायंगल ABD, और एक आपको राइट में ट्रायंगल दिख रही है जिसका नेम है ट्रायंगल ACD, और एक आपको कंप्लीट ट्रायंगल दिख रही है जिसका नेम है ट्रायंगल ACD। तो आपकी ये 3 ट्रायंगल आइडेंटिफाई होगी। सेकंड पार्ट में कहता है राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। कहता है 7 एंगल्स के नेम राइट डाउन करो। तो आपको देखो फर्स्ट जो लेफ्ट ट्रायंगल है उसमें देखो एक एंगल दिख रहा है आपको, एंगल ABD, और आपको उसी ट्रायंगल में एक एंगल दिख रहा है ADB। ऐसे ही आप नेमिंग करते जाओगे तो आपके टोटल 7 एंगल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सी पार्ट में कहता है राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। 6 लाइन सेगमेंट के नेम लिखो। तो आपको वो इजिली दिख रहे हैं। एक तो A से B हो गया आपका, एक आपका B से D हो गया, एक DC हो गया, एक आपका AC हो गया, और एक आपका क्या हो गया, AD हो गया। ये आपके क्या बन जाएंगे, 6 लाइन सेगमेंट। ये अभी 5 हुए हैं। एक आपका AB, AC, एक कंप्लीट रह गया नीचे बेस वाला, वो कौन सा हो गया आपका, BC हो जाएगा। ओके, लास्ट पार्ट में कहता है कि विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल B एज कॉमन। एंगल B एज कॉमन देखो आपकी कौन सी 2 ट्रायंगल में है, एक तो आपकी ट्रायंगल ABD में, और एक कंप्लीट वाली ट्रायंगल में ACB में। सॉरी, यहाँ पे गाइस B आएगा आपका ACB में। तो आपकी दोनों कौन सी ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक तो ABD में, सॉरी ABD में, एंड ट्रायंगल ACB में। तो आपके इन दोनों में कौन सा एंगल आता है, आपका एंगल B कॉमन है। क्लियर guys, this is all about your today's lecture. In your homework you have to revise exercise 4.3 and 4.4 complete on your rough notebook.